हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। तो भाई आज हम आए हैं भाई प्रीमियर लीग के बारे में बात करने, प्रेडिक्शंस करेंगे। अब यार मेरे को क्या लगता है कि टॉप 6 क्या हो सकती है ईपीएल की, और भाई बेस्ट प्लेयर इस सीजन का कौन हो सकता है और टॉप स्कोरर भी। तो भाई हम ये देखते हैं। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई हम सब नीचे से ही ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं, एक मोमेंटम बनाते हुए चलेंगे, सस्पेंस बनाते हुए। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल। तो भाई सिक्स्थ पोजीशन पे भाई मैं बोल सकता हूँ ये हार्ड चॉइस नहीं थी। सिक्स पे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, मे भी हो सकता है सेवंथ भी हो। भाई ट्रांसफर विंडो तो अभी तक अच्छी नहीं रही है यूनाइटेड की, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बात करी। और भाई ऑब्वियसली स्टार प्लेयर जाने की जिद करके बैठा हुआ है, और जो उसका केओस हो रखा है क्लब में, जो कि पहले भी जो केओस था उन सबको मिक्स करके एक बड़ा केओस हो गया भाई। और जो कि चलता ही रहता है यूनाइटेड में, तो हम बोल सकते हैं आम बात है। और भाई पिछला सीजन जो एक्सपेक्टेशंस थी, अगर मैं पिछले सीजन स्टार्ट होने से पहले बताऊं, नया 2021 सीजन सेकंड फिनिश करने के बाद एक्सपेक्टेशंस थी, जब सैंचो आया, वरीन आया, रोनाल्डो आया, कि भाई चैलेंज करेंगे भाई ईपीएल के लिए। बट भाई वो क्या कोलैप्स हुई चीजें, क्या कोलैप्स। और राल्फ रागनिक के अंडर तो भाई कुछ ज्यादा ही, जो हमने जर्मन वो बकचोदियां सुनी थी इतनी राल्फ रागनिक की, वो कुछ भी नहीं भाई। और भाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अभी तो प्लेयर्स तो इतने अच्छे हैं ही नहीं इनके पास कि भाई मेरे को नहीं लगता कि मे बी फिफ्थ हो जाए, मे बी गलती से बेटर रहा तो। और टॉप 4 आई तो भाई बहुत बढ़िया बात होगी यूनाइटेड के लिए इस स्क्वाड के साथ। एरिक टेन हैग शायद से करवा दे, शायद से नहीं भाई। आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कि टॉप 4 तो मे बी फिफ्थ भी नहीं करेगी। सो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मी सिक्स। याद है ये भी थोड़ा ये है, हम मैं बोल सकता हूँ फिफ्थ पोजीशन थोड़ी आर्सेनल और चेल्सी में। चेल्सी बोलता हूँ यार मैं, क्योंकि भाई देख पिछला सीजन जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे हमने यूनाइटेड के बारे में वैसे ही बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी थी चेल्सी से। क्योंकि भाई एक तो भाई उस उस सीजन स्टार्ट होने से पहले, पिछला सीजन स्टार्ट होने से पहले दे वर दी चैंपियंस ऑफ यूरोप ऑब्वियसली। और भाई उन्होंने रोमेलू लुकाकू साइन करा, जो टॉप स्कोरर हो सकता था, होना चाहिए था। बट भाई लुकाकू ने तो लकाका ही निकला वो। मेरे को बहुत बुरा लगता था जब लुकाकू को बंदे लकाका वगैरह जो भी बकचोदी करते थे। बट भैया मैं थोड़ा थोड़ा साथ देता हूँ उनका, क्योंकि लुकाकू भी हद करके ऐसा ही लग रहा था कि वो खेलना नहीं चाहता क्लब के लिए, भाग गया भाई दोबारा। और भाई उसके बाद जो हमने बोल सकते हैं एक फ्रंट पोजीशन की क्या बोल सकता हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो क्या बोलते हैं अपने कंधों पे उठाई, वो काई हावर्ट्स था। ठीक था वो, बट यार वो ज्यादा कंसिस्टेंटली गोल नहीं मार पाता। और भाई पिछले सीजन जो डिफेंस इतना बढ़िया था चेल्सी का, एंड में आते आते भाई डिफेंस की भी धन्नों लग चुके थे। और अटैक तो भाई जब लुकाकू नहीं चल रहा, बकचोदियां चल रही है। टॉप क्या बोलते हैं थर्ड भी फिनिश कर गई थी अगर चेल्सी, तो भाई ठीक था वो उनके लिए। और भाई इस सीजन तो प्लेयर्स बहुत जा चुके हैं। एस्पिलिक्वेटा सॉरी, वो रुक रहा है। उसने शायद से दो साल की कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करी है अभी, शायद से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा अपना 2 साल के लिए। वो अच्छा चलो वो एटलीस्ट रुक गया, क्योंकि भाई बहुत सारे डिफेंसिव प्लेयर्स गए हैं। रूडिगर रियल मैड्रिड, क्रिस्टियनसन बार्सिलोना, मार्कस अलोंसो की भी जाने की बात आ रही है बार्सिलोना। और भाई थियागो सिल्वा 35 36 का है, पता नहीं कितने का। तो भाई दे नीडेड डिफेंडर, और बहुत बढ़िया कूलेबाली साइन करा, जरूरी था। कुंडे करना चाहते थे बट बार्सिलोना ने वहां भी भाई यार वो एक सेंटर बैक बिल्कुल और साइन करना चाहेंगे। फोफाना का बातें आ रही थी कि वो हो सकता है, बट उसका प्राइस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। तो भाई यार हो सकता है मे भी चेल्सी चले जाए, क्योंकि नया ओनर है, दे वांट टू इम्प्रेस डिफेंस द वर्ल्ड। हो सकता है, बट इतना प्राइस वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से फोफाना। और भाई क्या बोलते हैं मिडफील्डर्स में अब भाई बातें आ रही है कि चेल्सी भी शायद से उसमें फ्रैंकी डियोंग में आ जाए, की रेस में घुस जाए। अब फ्रैंकी डियोंग का बहुत हो चुका है, मेरे को नहीं बात करना, आएगा तो जब बात करेंगे, ठीक है। और भाई फ्रंट में एक रहीम स्टर्लिंग आया, जो कि बढ़िया साइनिंग है, बढ़िया साइनिंग है बिल्कुल।
विनर है लड़का बिल्कुल। बट भाई वही बात है, सिस्टम में फिट हो पाएगा क्योंकि वाइड ज्यादा नहीं खेलती है, मतलब फ्रंट प्लेयर्स के साथ चेल्सी वाइड नहीं खेलती, वो अपने फुल विंग बैक्स के साथ खेलते हैं ज्यादा वाइड। बोल सकते हैं रहीम स्टर्लिंग ने मिडिल में भी खेलता था एज अ फॉल्स नंबर 9 पेप गार्डियोला के सिस्टम में पिछले सीजन। हो सकता है ये अच्छी साइनिंग, साइनिंग अच्छी है, बट वो सिस्टम वाली बात है। आई होप कि रहीम स्टर्लिंग परफॉर्म करे क्योंकि चेल्सी को भाई बहुत जरूरत है बिल्कुल। तो भाई चेल्सी फिफ्थ मेरे लिए, आर जिसकी हमने बात करी भाई, आर्सेनल फोर्थ। आर्सेनल ने कतल उनकी क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसफर विंडो गए हैं। गैब्रियल जेसूस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और क्या बोलते हैं शिवचेंको फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जो कि बढ़िया है। वो भाई जिनको मिडफील्ड में भी खेल सकता है, हमने देखा है यूक्रेन के लिए वो मिडफील्ड में भी खेलता है। क्या बोलते हैं सिटी के लिए लेफ्ट बैक खेलता था वो, और वो बढ़िया हो सकता है। उसने भी क्या बोलते हैं पहला मैच था आर्सेनल का शायद से, कहाँ क्रिस्टल पैलेस के साथ था, उसने एक असिस्ट भी दी एक गोल के लिए। तो भाई वो बढ़िया रहेगा। हेजूस भी बिल्कुल। और एक मिडफील्डर भी इन्होंने फैबियो विएरा साइन करा है, और कुछ प्लेयर्स और साइन करे हैं, बट उनको शायद से इतना मिनट ना मिले क्योंकि वो मोस्टली एज हम बोल सकते हैं बैकअप के लिए हैं वो प्लेयर्स। बट भाई आर्सेनल की ये ट्रांसफर विंडो कतल रही है। और पिछले सीजन में एंड में भाई आर्सेनल ने हम बोल सकते हैं लास्ट के कुछ 3-4 मैचेस में अपनी मरवा ली, क्योंकि दे वर कंफर्टेबल इन द टॉप 4, बट लास्ट में भाई वो क्या बोलता है टॉटनहैम से पीछे हो गए। बट भाई जो उन्होंने हम बोल सकते हैं अरे कि यंग ब्लड के साथ जो टीम बन रही है एकदम क्या बोल सकते हैं, काफी यंग टीम है इसमें। बुकायो साका, मार्टिन ओडेगार्ड, फाबियो विएरा, काफी यंग यंग प्लेयर्स हैं। हेजूस भी कोई ज्यादा बुढ़ा नहीं है। शिवचेंको बिल्कुल काफी यंग यंग प्लेयर्स हैं। तो भाई और ये टीम हम बोल सकते हैं फ्यूचर के लिए भी कम्पीट करेगी, और अभी तो कम्पीट करेगी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से आर्सेनल टॉप 4 में आनी चाहिए भाई बिल्कुल। और भाई थर्ड पे हम बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ भाई स्पर्स। और होना चाहिए भाई, साइनिंग्स जो हुई है कम से कम 5-6 साइनिंग हो चुकी है। क्या बोलते हैं इवन पेरिसिच है भाई, जो विंग बैक खेल सकता है, मिडफील्ड भी खेल सकता है, वो विंगर भी खेल सकता है। और एंटोनियो कॉन्टे भाई उसे क्या बोलते हैं इंटर में काफी पसंद करता था बिल्कुल। भाई वो चलेगा बिल्कुल। कुलसेव्स्की जो यूवेंटस से लोन पे आया हुआ था, और भाई वो अभी भी जो उसने सीजन स्टार्ट करा है, लड़का कतल है, बढ़िया है। भाई देख हमें पता है एंटोनियो कॉन्टे एक टीम को डिफेंसिवली स्टेबल तो बना सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्या हो सकता है डिफेंस हो सकता है, ऑर्गेनाइज डिफेंस हो सकता है। बट उन चीजों में जो लैक कर सकते हैं वो है फ्रंट थ्री में गोल्स वगैरह। हैरी केन अपनी क्या होता है बेस्ट पे आ चुका था सीजन एंड होते हुए, यंग मिन क्या है, और जो भाई अब ये ट्रायो हो रहा है बढ़िया बढ़िया कुलसेव्स्की के साथ बिल्कुल। और भाई जो इन्होंने एवर्टन क्या बोलते हैं एवर्टन से ही साइन करा रिचार्डलिसन, वो भी भाई हम बोल सकते हैं मोस्टली जो हमने कुलसेव्स्की की फॉर्म देखी वो बैकअप ही रहेगा। अगर हैरी केन इंजर्ड होता है तो वो वाइड भी खेल सकता है वो, बट उसकी बेस्ट पोजीशन बोल सकते हैं सेंटर में से है, सेंटर फॉरवर्ड। तो भाई आई होप कि टॉटनहम थर्ड फिनिश करे भाई। और ये चारों टीमें हम बोल सकते हैं ना, चारों क्या हम टॉप 4 की जो टीमें हैं हम बोल सकते हैं स्पर्स और आर्सेनल कंपीट तो नहीं करेगी ईपीएल के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और भाई अब आ चुका है बड़ा सवाल, कौन इस साल प्रीमियर लीग जीतेगा। यार देख दोनों टीमें बहुत क्लोज हैं बिल्कुल। लिवरपूल का पिछले सीजन क्या गया है, ऑल दो ठीक है बंदे बोल सकते हैं वो ईपीएल भी नहीं जीते, यूसीएल भी जीते, बट उनका सीजन क्या था, दे प्लेड एवरी सिंगल मैच जो उनके क्या बोल सकते हैं कैलेंडर में होता है, एवरी सिंगल। दे रीच 2 कप फाइनल्स, डोमेस्टिक कप फाइनल्स, यूरोपियन कप फाइनल्स, प्रीमियर लीग के लास्ट डे तक दे वर कंपीटिंग विद मैनचेस्टर सिटी। तो भाई उनमें स्क्वाड डेप्थ भी गलत है लिवरपूल में, मैनचेस्टर सिटी में भी गलत है बिल्कुल, बट लिवरपूल की बात कर रहे हैं बिल्कुल। यार देख मेरे को लग तो रहा है सिटी जीतेगी, क्योंकि क्या बोलते हैं अर्ली हालैंड, यूलियन अल्वारेज, कैल्विन फिलिप्स, इतनी बढ़िया बढ़िया साइनिंग हुई है। चाहे फर्नांडिनो चला गया हो, क्या बोलते हैं स्टर्लिंग चला गया, हेजू चला गया, बट भाई दे हैव इनफ फायर पावर बिल्कुल। ग्रीलिश, फोर्डन, हालैंड, रिया मारेज, बर्नार्डो सिल्वा, जूलियन अल्वारेज, तो भाई फ्रंट में तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी सिटी की। बट यार यार देख मेरा दिल कह रहा है लिवरपूल, तो मैं दिल की सुनता हूँ आज इस बारी। तो भाई मेरे हिसाब से भाई इस सीजन के प्रीमियर लीग विनर्स होंगी लिवरपूल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो भाई देख एक रीजन ये भी है
हाफ रीजन मैं बोल सकता हूँ ये भी है कि भाई सिटी को देखते देखते हम पक चुके हैं बिल्कुल। और ऑब्वियसली मेरे को ये भी लगता है कि लिवरपूल जो पिछले सीजन भी इतना क्लोज आने के बाद हार गया है, जो हमने पहले भी देखा था, जब वो 97 या 98 पॉइंट्स के साथ हार गए थे क्या बोलते हैं लीग, अगले सीजन वो जीते थे। क्योंकि भाई एक वो हंगर थी, वो एक क्या बोलते हैं अनसेटिस्फाई थी क्या बोलते हैं लिवरपूल अपने आप से, उन्होंने अगले सीजन वो प्रूव करके दिखाया। एंड आई होप कि लिवरपूल दोबारा ये चीज प्रूव करके दिखाए। उन्होंने भी कोई डार्विन न्यूनियस जो स्टार साइनिंग जो है माने के जाने के बाद बिल्कुल। और भाई मोस्टली अभी तो हम बोल सकते हैं साला की जगह हो गया, बोल सकते हैं न्यूनियस की जगह अभी फर्मिनो स्टार्ट करा है, क्योंकि न्यूनियस को टाइम लग सकता है अभी यहाँ होने में। और एक जो ईपीएल की हम बोल सकते हैं एक क्या हो सकता है एक स्टैमिना एक पेस को मैच करने में थोड़ा टाइम लग सकता है न्यूनियस को। नॉट एवरीवन इज लुइस डियाज। भाई फ्रंट कत्ल होगा ये भी बिल्कुल, फर्मिनो, लुइस डियाज, साला क्या हो सकते हैं नूनियस, भाई ये भी फ्रंट बढ़िया होगा। बट आई थिंक लिवरपूल जीतेगी भाई, एंड आई होप सो बिल्कुल। और भाई अब बेस्ट प्लेयर की बात हम बात करेंगे, टॉप स्कोरर। बंदे बहुत बोल रहे थे हैरी केन होगा, नहीं हालैंड होगा, नहीं नूनियस होगा, बट बंदे मोहम्मद साला को कैसे भूल जाते हैं। इसने पिछले सीजन भी प्रीमियर लीग बूट जीता है, गोल्डन बूट जीता है प्रीमियर लीग, उसको भूल जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं। जो इतने टाइम से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, इतने टाइम से लिवरपूल में खेल रहा है, जिसने जस्ट अभी एक अपनी नई डील साइन करी है, कहते हैं 3 या 4 सीजन एक्सटेंड और कर लिया शायद चलिए मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल में, जो कि वो चाहता था बट अपने टर्म्स पे, और वो लिवरपूल मान गई। सो भाई आई थिंक मोहम्मद सलाह विल बी टॉप स्कोरर, हो सकता है भाई देख, बट जो मेरी फीलिंग है, मेरा गट है, मेरे को मोहम्मद सलाह ही लगता है बिल्कुल। और हम आते हैं भाई बेस्ट प्लेयर पे। बेस्ट प्लेयर कौन हो सकता है यार, देख अगर लिवरपूल जीती है प्रीमियर लीग और टॉप स्कोरर मोहम्मद सलाह है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि बेस्ट प्लेयर भी मोहम्मद सलाह बिल्कुल हो सकता है। बट यार केविन डे ब्रुयना कुछ सीजनों से कतल है, और पिछले सीजन तो ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, जो एक मिडफील्डर के लिए नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से तो भाई ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ नंबर्स। बंदे बोल सकते हैं पिछले सीजन केविन डे ब्रुयना को काफी आगे जाने का मौका मिल रहा था, क्योंकि फॉल्स नाइन वाली बकचोदी थी, कभी डे ब्रुयना कभी बंदे शिफ्ट कर रहे थे, बट अब हालैंड के आने के बाद फिक्स पोजीशन होगी वहां पे। हो सकता है डे ब्रुयना के थोड़े नंबर कम हो जाए, बट भाई उसका इन्फ्लुएंस ऑन द टीम बिल्कुल कम नहीं होगा, उसका इंटेलिजेंस ऑन द फील्ड वो कम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यार देख इन दोनों में मेरे हिसाब से ड्रॉ है, क्योंकि मैं पिक नहीं कर सकता अगर, क्योंकि भाई देख लिवरपूल जीती और वो टॉप स्कोर रहा साला, तो हो सकता है वो। बट डिब्रोइना हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें क्या बोलते हैं टिक करता है एक प्लेयर की, क्योंकि मोहम्मद सलाह इतनी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा, बट डिब्रोइना करेगा। ही इज अ मिडफील्डर और वो करता है बिल्कुल। तो भाई मेरे हिसाब से डिब्रोइना होगा बेस्ट प्लेयर। बट देखते हैं भाई, तुम बताओ भाई। ऑब्वियसली जो मेरे टॉप 6 है, मेरा बेस्ट प्लेयर है, मेरा क्या बोलते हैं टॉप स्कोरर है, वो तुम्हारे ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे, सबके थॉट्स नहीं सेम हो सकते बिल्कुल। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ बिल्कुल, और वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करो, और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल करो। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तो थैंक यू, गुड बाय, और बकचोदी समाप्त।